नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा फैशन ऑफ बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा चल रही है इस सीजन में, जो पूरे ट्रेंड के साथ दौड़ रही है, वो फिरन कुर्ती। आजकल काफी ट्रेंड चला हुआ है। विंटर में जो सबसे ज्यादा डाली जाती है फिरन की विंटर कुर्ती, यानी कि फिरन कश्मीरी कुर्ती भी बोलते हैं दोस्तों इसको ये मैंने इसमें एक थोड़ा सा छोटा स्केच तैयार किया। मैं आपको बताती हूँ कि फिरन की कटिंग कैसे होगी। जो आज हम बना रहे हैं, कटिंग करेंगे वो फिरन के ऊपर ही करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा बन रहा है। देखो, बुटीक में जो भी ज्यादा पीस बनता है वही पीस मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी कटिंग बताती हूँ, जो ट्रेंड चलता है वही बताती हूँ। अब विंटर का फिरन का ट्रेंड आप इंस्टा पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, आपको हर जगह फिरन की कुर्तियां ही मिलेंगी। बिल्कुल लूज लूज स्टाइल, नीचे आप उसमें वॉर्म भी डाल सकते हो, बिल्कुल लूज लूज स्टाइल होता है। तो ये देखो, ये फिरन का स्केच बना हुआ है दोस्तों। इसके जो चौक होते हैं वो 14 से 12 के बीच में होते हैं, 12 से 14 के बीच में। 12 इंच रख सकते हैं, 13, 14 इतने ही चौक होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। और इसकी जो पॉकेट होती है, पॉकेट में आप देखो कि कितना स्पेस होता है। ये जो हमारे चौक बन गए, अगर हमारी लेंथ कम होगी यानी कि शॉर्ट कुर्ता होगा तो उसमें क्या होगा, चौक में सिर्फ 3 या 4 इंच का डिफरेंट होगा पॉकेट में। अच्छा दोस्तों, जो साइड की जो फ्रंट पॉकेट होती है, जैसे कि मैंने आपको जो प्रिंस कट बनाई थी उसमें भी बताई थी, फ्रंट पॉकेट जो कि हम फ्रंट में लगाते हैं दोनों साइड, ये दोनों साइड पॉकेट। लेकिन जो फिरन में लगा रही है वो साइड वाली पॉकेट होती है। ये देखो, ये साइड वाली पॉकेट है, ये साइड में पॉकेट बनेगी इस तरह से। हम एम्ब्रॉयडरी का पीस भी लगा सकते हैं, कुछ भी पीस लगा सकते हैं इस पर। और इसका नेक हमेशा एम्ब्रॉयडरी से बना होता है। तो आज हम पूरा काम करेंगे फिरन की कुर्ती पर। इसके जो शोल्डर होते हैं ये डाउन होते हैं, ये देखो, जो शोल्डर होते हैं ना, ड्रॉप शोल्डर होते हैं। ड्रॉप शोल्डर यानी कि डाउन होते हैं, नीचे तक होते हैं शोल्डर, क्योंकि ये बिल्कुल लूज लूज होती है, एक साइज अप होता है। तो आज हम ये कुर्ती बनाएंगे। फिरन कुर्ती की कटिंग देखते हैं कि कैसे करते हैं। मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक आपने पहले भी देखा है, जिसने मैंने प्रिंस कट वाली कुर्ती की कटिंग बताई थी आपको। मैंने सिर्फ कटिंग बताई थी प्रिंस कट में, लेकिन उसमें से एक कुर्ती का कपड़ा और बचा है और कस्टमर को वो काफी पसंद आया। अब इसमें से उन्होंने बोला कि फ्रिन कुर्ती निकालिए। ये देखिए दोस्तों, ये साल है जो कि हम विंटर के समय ले लेते हैं ना, ऊपर से ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो अब हम इसको ऐसे लपेट लपेट के थक चुके हैं और कस्टमर ने मुझे दिए कि इससे कुछ अच्छा बनाए। तो इसका हम क्या क्या निकालते हैं, इसमें हम पॉकेट में कैसे, जैसे ये देखो, इसमें ये बॉर्डर भी है, ये बॉर्डर भी बना हुआ है। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, इस एक सिंपल कुर्ती को हम कैसे एक ब्रांडेड पीस बनाते हैं, ये हम इससे फिरन तैयार करेंगे। लेकिन कपड़ा हमारे पास बिल्कुल प्लेन है और इसमें जो ये वर्क जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये सब चीजें हम कैसे तैयार करेंगे, वो सब चीजें हम इस साल से तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसका ये कंट्रास्ट ले रहे हैं और कंट्रास्ट से एक अच्छा लुक आएगा। तो दोस्तों कुछ नया देखो, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं हमें जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हम अगर हमें छलांग लगानी है तो हम ऐसे छलांग नहीं लगा सकते, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को हमें दिल से सीखना होगा, तभी हम बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम करते हैं कुर्ती की कटिंग। मैंने पहले भी बताया कि हम 1 इंच लेंगे बैक में, 1 इंच हम बैक में लेंगे, क्योंकि हम बैक बड़ी कट करते हैं ताकि हमारा नेक पीछे की तरफ ना जाए। तो हम लेंथ किधर से लेंगे, लेंथ लेंगे हम नीचे की साइड से, जो हमने नीचे, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है, ये जो निशान लगा है ये बैक की साइड में लगा है दोस्तों, ये बैक है हमारा। वैसे फ्रंट में ही लगा है, जब कटिंग होगी तब आपको नजर आएगा। अब हम लेंथ जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ की है, इससे हम लेंथ लेंगे। तो हमने लेंथ कितनी लेनी है, 45। ये तो हमारी लेंथ होगी 45
और अगर हमें इसको फिरन का रूप देना है, बनाना तो ये भी फिरन है, लेकिन ये हमें ए लाइन में बनाना है। अगर हमें स्ट्रेट बनाना है तो हम इसकी लेंथ कितनी रखेंगे दोस्तों? 39। ओके, क्लियर हुआ? अगर ये हम कस्टमर की डिमांड पर ए लाइन बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसको स्ट्रेट बनाना है, वैसे फिरन स्ट्रेट ही होता है, तो हम इसको 39 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऊपर शोल्डर लेंगे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि हमें ड्रॉप शोल्डर चाहिए, तीरा जिसे बोलते हैं दोस्तों, तीरा हमें बड़ा चाहिए। तो हम कितना कट करेंगे? 8.5 इंच। ये हमने तीरा 8.5 इंच कट किया। कॉलर बनाते टाइम हमें शोल्डर वैसे भी बड़ा चाहिए, और हम फिरन का कुर्ता बना रहे हैं तब भी हमें ड्रॉप शोल्डर चाहिए। तो हम कितना शोल्डर रखेंगे? हमने 8.5 इंच पर मार्क किया ये, और जैसा कि हम डाउन करेंगे 1 इंच का हमने नीचे डाउन किया, तो 1 इंच हमारा ऊपर हुआ और 1 इंच हमारा ये हमने डाउन किया। अब हम क्या करेंगे? ये हमें लेना है 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। जो हमें ब्रॉड लेना है नेक का, वो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है। वैसे हम जो फिरन कुर्ता बिल्कुल स्ट्रेट में है, हम 4 इंच भी ब्रॉड ले सकते हैं, क्योंकि हमें उसके नीचे वॉर्म डालना है ना। अब हम डाउन करेंगे, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है? ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है, इधर से इधर इसको डाउन करेंगे, और जो फ्रंट लाइन है जो हमने 1 इंच नीचे लिया है, हम इसे इधर डाउन करेंगे। ये क्लियर हुआ आपका कि हमने डाउन कैसे किया? तो अब हम इस कुर्ती से लेते हैं आर्म होल, हम कितना लेंगे? 8 इंच। कमर लेंगे हम कितनी? 15 इंच। हिप कितनी लेंगे दोस्तों? 22 या 21 इंच, जो जितने पे डालते हो। तो हमने इन तीनों पर एक एक लाइन ड्रॉ की। अब मेरे पास है शर्ट का नाप, चेस्ट हमारी है 24, इसमें लूजिंग ले रखी है दोस्तों 24.5, यानी कि 24.5 इंच। तो हम कितने इंच पर निशान लगाएंगे? 12.25 इंच पर। ये हमने 12.25 इंच पे निशान लगाया, और ऊपर से 2 इंच का हमने मार्जिन रखा। ये हमारा मार्जिन है, इसके अंदर हमने लूजिंग ली हुई है। लूजिंग पर मैंने सावित्री बैच पर पूरा एक लेक्चर डाला है, जो भूल चुके हैं वो पूरा एक सावित्री बैच देखे, उसमें मैंने पूरा लेक्चर डाला है कि लूजिंग क्या होती है। कमेंट आया कि लूजिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। तो दोस्तों, जिसका ये कमेंट है कि लूजिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। और कमर कितनी लेंगे हम? 21.5 इंच, यानी कि 11.25 इंच। 10.75, 10.75, 11.25 इंच। और इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम हिप लेंगे, हिप कितनी है इनकी? 25 इंच, लेकिन हम 13 लेंगे क्योंकि हमें लूज में रखना है। अब ये घेरा देखिए, ये हमने घेरा लिया, ये हमने ए लाइन में 6 इंच ज्यादा लिया है, और ये हमने मेजर टेप से ऐसे इसको डॉट डॉट करके मिलाया है। ये हमने कमर से हिप को मिलाया। अब हम सिर पर उठाएंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे।
ये देखो, जो सेपर होता है, सेपर की कमर की साइड ही हम निशान लगाएंगे। अब ये देखो, अब हमें इसको फिरन टाइप बनाना है, यानी कि हमें लूजिंग कितने इंच की डालनी है इस कमर में। वैसे इसमें लूजिंग है, लेकिन हम फिरन कुर्ता बना रहे हैं ना दोस्तों, जिसके नीचे हम वॉर्म भी डाल सके, तो हमें और लूजिंग देनी पड़ेगी। अब हमारी जो प्रॉपर फिटिंग है लूजिंग के साथ, उससे हम 1/2 इंच बाहर निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1/2 इंच। जो हमने सेपर लगाया है उस सेपर को हम ऐसे मिलाएंगे। क्लियर हुआ? ये देखो, ये आई परफेक्ट, ये फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नीचे से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने 2 इंच पर मार्क करके राउंड की शेप में, ये देखो, ये हमने राउंड की शेप में, क्योंकि इसकी टेल निकल जाएगी अगर हम राउंड की शेप में नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्योंकि ये ए लाइन में है तो ये टेल वाला बन जाएगा। लेकिन जो हम पैटर्नर बना रहे हैं वो हम टेल वाला नहीं बना रहे हैं, ये हमने इस तरह से राउंड में किया। अब हमने ये देखो 1 इंच छोड़ा नीचे, 1 से 1.5 इंच छोड़ा हमने मार्जिन का। 1.5 भी छोड़ सकते हैं, 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेंथ काफी है तो मैंने 2 इंच नीचे फोल्ड का छोड़ा है, ताकि फोल्ड अच्छा हो, चौड़ा चौड़ा फोल्ड हो सके। अब मैंने नीचे 2 इंच फोल्ड का छोड़ा है। अब मैं इसके चौक लेती हूं 14 इंच पर। ये देखो, ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये हमारे हो गए चौक पट्टी 14 इंच की, सिर्फ 14 इंच की। अब देखो, अब हम कितना लेंगे, अगर हमारा ये चौक, हमारी लेंथ कम होती है ना, मान ले कि हमारी लेंथ कितनी होती, 39 इंच होती, ये होगी हमारी 39। अगर हमारी लेंथ ये होती 39, तो क्या होता, चौक थोड़ा ऊपर चले जाते। चौक कितने इंच पर जाते फिर, चौक हम 12 इंच के लेते, 12 के या 11 इंच के लेते, 12 भी ले सकते हैं, 11 भी, चलो मैं 12 ही लेती हूँ। ये 12 इंच पे आ गए, तो हमारी पॉकेट में कितना डिफरेंट आता दोस्तों, सिर्फ 2 इंच का। आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हमारी कुर्ती की लेंथ, अब फिरन कुर्ता अगर हम बना रहे हैं, अगर उसकी लेंथ हमारी 39 है, यानी कि जो 45 लेंथ डालता हो और उसके हमें फिरन कुर्ता बनाना है, तो हम उसकी लेंथ कम करेंगे, यानी कि 39 करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ए लाइन कुर्ती में लॉन्ग चौक रखे, यानी कि 14 इंच के जो चौक रखे हैं, तो हमने डिफरेंस कितना रखा पॉकेट में और इसमें, 5 इंच का। और मैंने पहले बताया था कि हम अगर 39 की कुर्ती लेते हैं तो हम 2 इंच का डिफरेंस रखेंगे। ओके दोस्तों, अगर हम लॉन्ग ले रहे हैं तो उसमें हमने कितने इंच का रखा, 5 इंच का। तो इतनी दूरी होगी हमारी, ये हमारी साइड पॉकेट होगी दोस्तों, ये हमारी साइड पॉकेट होगी, और ये हमारा चौक। अच्छा, जैसे पॉकेट मैंने ड्रॉ की है, कटिंग के दौरान आप देख रहे होंगे, अगर ये स्टिचिंग में भी ऐसे ही नजर आए तो मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मजा ही आएगा, क्योंकि ये चीज आपको नजर आने वाली है। स्टिचिंग में भी ये चीज आपको, जो चौक है वो ऐसे ही नजर आएंगे, और जो पॉकेट है वो ऐसे ही नजर आएगी। लेकिन स्टिचिंग आपको पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। पार्ट 1 में पहले आप इसकी अच्छे से कटिंग समझ लीजिए। जिसके डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं दिल खोल के। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लेंगे इसका सामना, यानी कि हम इसका फ्रंट लेंगे। कुर्ता हम कितना भी लूज स्टाइल डाल रहे हो, लेकिन अगर हम सामना बड़ा कट करते हैं, फ्रंट बड़ा कट करते हैं, तो उसकी सेटिंग नहीं आती। तो हम सामना प्रॉपर रखेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, बट वैसे लगभग लगभग हम सामना प्रॉपर रखेंगे। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम बैक का करेंगे। जो मैंने डाउन किया है, अब हम डाउन से
मिलाएंगे, बैक को भी मिलाएंगे और फ्रंट को भी मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 5.5 इंच तक हम इसको डॉट डॉट करके ऐसे राउंड में, चौक नजर आ रहा है, ये देखो ऐसे। हम सेपर की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, क्योंकि मैंने पहले ये सब कुछ बढ़ा के लिए, तो हमें ऊपर से ऐसे बैक ऊपर से काटने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ये लिया और ऐसे ही बस राउंड करना है। नजर आ रहा है ना। अब हमने जो मार्जिन लिया, ये मार्जिन है हमारा, तो हम पूरा इतना ही मार्जिन ले लेंगे। देखो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मान लो कोई बंदा बिल्कुल पतला है और उसकी मोटे होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसमें मार्जिन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, मार्जिन कम ही चल जाएगा। लेकिन कोई कॉन्फिडेंट है, कोई कस्टमर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं मोटी होती रहती हूँ, पतली होती रहती हूँ, तो उसमें 100% मार्जिन चाहिए 2 इंच का मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ फैब्रिक होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक में मतलब सुंगड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मार्जिन रखना होता है। तो दोस्तों देखिए, हमने पूरी कुर्ती पर ड्रॉ कर लिया है, निशान लगा लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, साथ साथ हम इसमें बैक प्लेट भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने पहले इसमें प्रिंस कट डाला था तो उनको फिटिंग बहुत अच्छी आई थी, तो बैक प्लेट तो हमें कंपलसरी है, क्योंकि सबकी टम्मी निकली होती है, तो जब टम्मी निकली होती है तो बैक प्लेट कंपलसरी है, तभी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमें बैक में डालने हैं, सेंटर में हम प्लेट नहीं डाल लेंगे, तो हम बैक से ही निशान लगाएंगे। 12.5 इंच में हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच मार्जिन का, क्योंकि प्लेट 12 पे है ना, और 3.25 इंच पर हम इनका प्लेट लगाएंगे। देखो इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्लेट किसी के 3.5 पर आते हैं, किसी के 3.25 इंच पर आते हैं, और 8 इंच के हम प्लेट डालेंगे। और ये भी हम कितने का निशान लगाएंगे, 3.25 इंच का, 3.25 इंच यानी कि 3.75। ये देखिए, ये से हम इसको सीधा करेंगे, और ये हमारा बैक प्लेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि प्लेट तो हमें पूरे पूरे उठाने हैं, तो ये गरारी जो जो इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, तो इससे हम निशान उठाएंगे। ट्रेसिंग व्हील भी बोलते हैं इसे। दूसरी साइड हम ऐसे, इससे कपड़ा नहीं कटता। मुझे पता है आपका डाउट ये आ जाएगा कि मैडम ये कपड़ा तो नहीं काट देती, नहीं, इससे कपड़ा नहीं कटता। और फिटिंग पर भी हम निशान लगा देते हैं। देखो पॉकेट, जिधर से हमें पॉकेट लेनी है, पॉकेट का भी हम निशान उठा देते हैं कि हमें पॉकेट ये लेनी है। और चौक जिधर हमें रखने हैं, चौक पर भी हम निशान लगा देंगे कि हमें चौक इस साइड रखने हैं। तो मुझे लगता है आपका क्लियर हुआ होगा सब कुछ, है ना। फिर भी जो आपके डाउट होते हैं आप पूछ लेना। अब ये देखिए, ये कटिंग कैसे होती है डाउन की, प्लीज ये ध्यान से देखिए। ये हम कट कर रहे हैं बैक, ये हमारा बैक कट हो गया। अब हम फ्रंट कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट कट हो गया है। और ऐसे हम को, मैंने जितनी भी लेंथ ली है, ये नजर आ रहा है ना कटा हुआ, तो इधर से ही ली है सब कुछ, इधर से लिया मैंने लेंथ।
ये प्रॉपर हमने राउंड डाल लिए। और देखिए दोस्तों, ये डन। अब हमारा पूरा कुर्ता कट चुका है। अब हम देखो, पार्ट 1 में मैंने इसकी आपकी प्रॉपर आपको पूरी कटिंग बताई कि इसकी कटिंग कैसी होती है। फिर मैं आपको इसकी पार्ट 2 में स्टिचिंग बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, जो भी आपके कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।